हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 18th टू 24th मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट ना भी हों। सो इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊंगी, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो। लाइक ये इस तरह की एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा मुझे कोशिश करते हुए दिख रहे हो। आप किसी इस तरह है कि आप इस वक्त अपने वर्क पर अपना फोकस रखना चाहते हो। आपकी यहाँ पे जो किसी चीज़ पर आप वर्क कर रहे हो इस तरह से दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि आपका पूरा का पूरा फोकस इस वक्त आपके वर्क पर रहे। या ये इस तरह से हो सकता है कि इस वक्त आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर उस चीज़ पर वर्क कर रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ डीप डाउन इमोशंस भी हैं, लेकिन इस वक्त आप प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ को लेकर। मुझे ये इसी तरह से दिख रहा है कि इस वक्त आप किसी चीज़ पर अपना फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हो। या तो ये आपका वर्क है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप प्रैक्टिकल हो रहे हो एंड उस पर अपना फोकस रखना चाहते हो। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं, यहाँ पर आप मुझे एक लव कनेक्शन शो कर रहे हो। लाइक किसी पर्सन के साथ आपका लव कनेक्शन है या ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। एंड इसके साथ साथ आप मुझे एक ऐसी एनर्जी शो कर रहे हो, लाइक आप मुझे अपसेट दिख रहे हो बेसिकली। एंड किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर आप अपसेट हो, और वो चीज़ जिसको लेकर आप अपसेट हो वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से जुड़ी है। लाइक ये जो भी कनेक्शन है या अगर कोई रिलेशनशिप है, इसमें आपके और आपके पार्टनर के बीच में एनर्जीज़ जिस तरह से चल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं आप मुझे अपसेट दिख रहे हो। एंड देन इसके बाद आप मुझे एक ऐसी एनर्जी शो कर रहे हो जिसमें आप इस तरह हो कि मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं, किस तरह करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। लाइक आप एक कम्प्लीटली कंफ्यूज स्टेट पर जा रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। इस तरह की एनर्जी आप मुझे शो कर रहे हो। एंड मुझे इस तरह दिख रहा है कि पॉसिबली ये काफ़ी टाइम से इस तरह है। लाइक ये सिचुएशन जो भी है आपकी, ये जो भी कनेक्शन है, ये अप इन द एयर है, एक पॉइंट पर स्टक हो गया है। इसी तरह से स्टक हुआ है कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए। ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ थी। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो कर रही हैं कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। आपकी इंट्यूशन के साथ आप इन ट्यून होते हुए दिख रहे हो। एंड इसके साथ साथ आप किसी खास डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ये इस तरह से है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेकर आगे बढ़ रहे हो, छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड कहीं न कहीं ये इस तरह है कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उस डायरेक्शन में जाते हुए। लाइक जिस भी तरफ इस वक्त आप बढ़ रहे हो उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हो, कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। एंड आई डोंट नो कि ये कौन सी डायरेक्शन है जिसमें आप जा रहे हो, लेकिन किसी एक ख़ास डायरेक्शन में इस वक्त आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ देख लेते हैं आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो कर रही हैं, टू बी ऑनेस्ट ये एनर्जीज़ इतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं बिल्कुल भी। लाइक मुझे यहाँ जो दिख रहा है वो बिल्कुल अच्छी एनर्जीज़ नहीं है यहाँ पर आपके लिए। बट ये इस तरह है कि इवन के एनर्जीज़ यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं, बट फिर भी आप मुझे इस तरह से दिख रहे हो कि आप इसको और ज़्यादा ख़राब कर सकते हो। बिकॉज़ आपके पास इस वक्त मुझे वो टेंडेंसी दिख रही है कि आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना स्टार्ट कर दोगे। इस तरह की मुझे ऐसी टेंडेंसी दिख रही है। तो जब आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं एक तो पहले से ही सिचुएशन में जो एनर्जीज़ हैं वो अच्छी नहीं दिख रही हैं, एंड जब आप ओवर थिंक करोगे तो आप चीज़ों को और ज़्यादा वर्स कर दोगे और ज़्यादा उनको ख़राब कर दोगे।
एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि पॉसिबली कुछ ऐसा आपके सामने आने वाला है जिससे आप थोड़ा सा सैड हो जाओगे या थोड़ा सा लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी में चले जाओगे। ये जस्ट इतना है, लेकिन अगर बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि आपके पास उतनी टेंडेंसी है। तो इवन के ये जो एनर्जीज़ हैं, ये तो इतना ही शो कर रही हैं कि आप थोड़ा-सा सैड हो जाओगे, लो वाइब्रेशन, लो मूड वाली एनर्जी में चले जाओगे। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में, उस पॉइंट पर पहुँचकर ओवरथिंकिंग भी करना स्टार्ट करोगे, ओवरथिंकिंग करना भी शुरू कर दोगे, तो फिर आप चीज़ों को 10 टाइम्स मोर जो है वो और ज़्यादा ख़राब कर दोगे। पहले तो वो थोड़ा कम ही ख़राब है, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में ओवरथिंकिंग करते हो तो आप उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर दोगे। अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफ़िकेशंस भी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफ़िकेशंस में जो एनर्जीज़ हैं, ये शो कर रही हैं कि आपको मैंने कहा कि आपके पास्ट में ऐसी एनर्जी थी कि चीज़ें एक पॉइंट पर स्टक हो गई थी, एंड इस तरह की एनर्जी थी कि काफ़ी टाइम से कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। अप इन द एयर वाली एनर्जी थी, जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना है। क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस डायरेक्शन में, जो भी वो डायरेक्शन थी, कोई कनेक्शन था या कोई रिलेशनशिप था, जो भी डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन में अब चीज़ें मूव करना स्टार्ट कर रही हैं। लाइक मूवमेंट होना स्टार्ट हो रही है उस डायरेक्शन में। पहले जहाँ चीज़ें अप इन द एयर थी, तो अब चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना शुरू हो रही हैं। थोड़ी सी मूवमेंट यहाँ पर मुझे उस डायरेक्शन में दिख रही है। एंड ये इस तरह है कि आई डोंट नो कि यहाँ पर किस तरह की मूवमेंट हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि एनर्जेटिकली यहाँ पर मूवमेंट होना स्टार्ट हो गई है आपकी इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन थी। एंड इसको मैं मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर, एक लंबे टाइम से यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हुई थी। एक लंबे टाइम से जो आपकी सिचुएशन है, ये एक ही पॉइंट पर स्टक थी पॉसिबली, बट अब फाइनली यहाँ पर कुछ चीज़ें आगे मूव करना शुरू कर रही हैं। ओके, सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट गाइस, इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जीज़ डेफिनेटली एक पार्टनरशिप को शो करती हैं। लाइक किसी पर्सन के साथ यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप है, एंड ये इस तरह है कि आप इस पार्टनरशिप को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि ये पार्टनरशिप क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी लाइफ में, एंड आप इससे क्या चाहते हो, इस चीज़ को लेकर भी आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहे हो। लाइक बेसिकली आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आप इस पार्टनरशिप में किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो या किस तरफ चीज़ों को लेकर जाना चाहते हो। इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे क्लियर दिख रहे हो। लेकिन इस वक्त ये इस तरह की एनर्जी है कि अभी इस वक्त आप कहीं ना कहीं अपनी साइड से रिजेक्ट कर रहे हो इस पार्टनरशिप को। रिजेक्शन दिख रही है आपकी साइड से थोड़ी सी इस पार्टनरशिप को लेकर। एंड मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट, कि ये जो आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, ये इस वजह से है कि कहीं ना कहीं आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो ओवर थिंकिंग की वजह से आप कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप को अभी रिजेक्ट कर रहे हो। अपनी ही ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी साइड से थोड़ी सी रिजेक्शन दिख रही है इस पार्टनरशिप को लेकर। बिकॉज़ अगर मैं इस ओवर थिंकिंग के पीछे देखूं, तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी आपकी साइड से रिजेक्शन नहीं दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप 100% ओपन हो इस कनेक्शन को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर या ये जो भी पार्टनरशिप है इसको लेकर, आप 100% ओपन हो। एंड मुझे यहाँ पर आप 100% इन्वॉल्व भी दिख रहे हो इस पार्टनरशिप में। लाइक आपकी साइड से बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं होगी अगर यहाँ पर आपकी ओवर थिंकिंग ना हो। सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप को रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो, अदरवाइज़ आप फुल्ली इसमें मुझे इन्वॉल्व दिख रहे हो। यहाँ जो रिजेक्शन है आपकी साइड से, वो बेसिकली आपकी खुद की बनाई हुई एक दीवार है, एक वॉल है, जो कि आपकी ओवर थिंकिंग से ही आपने बनाई है। अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से ही आपने एक दीवार बना ली है। ये रिजेक्शन की दीवार है जिससे आप इस पार्टनरशिप को रिजेक्ट कर रहे हो। अगर आप यहाँ से अपनी ओवर थिंकिंग को निकाल दोगे, तो ये इस तरह है कि ओवर थिंकिंग निकालने के बाद आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। आपको क्लियरली पता होगा कि मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए और किस तरह से चाहिए और क्या करना है। सब चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। बट अभी के लिए नहीं, अभी के लिए आप इस तरह से दिख रहे हो कि अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं आप इस पार्टनरशिप को रिजेक्ट कर रहे हो।
सो अभी के लिए तो यहाँ पर मुझे बैक एंड फोर्थ की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। लाइक कभी आप इस पार्टनरशिप में जा रहे हो और कभी इससे पीछे हट रहे हो, इस तरह की एनर्जी ज़्यादा है। लाइक एनर्जेटिकली ज़्यादा यहाँ पर बैक एंड फोर्थ दिख रहा है। फिजिकली पॉसिबली इतना ना हो, लेकिन एनर्जीज में ज़्यादा दिख रहा है। तो आप अपनी इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म करोगे तो आपकी सिचुएशन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी एंड आप चीज़ों को क्लियरली देख सकोगे। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।